हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम यहाँ पर क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा चैप्टर नंबर 3 में कैसे हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में सबसे पहला कैटेगरी हमने देखा नेचुरल नंबर का, जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। फिर आर्यभट्टा ने एक जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि उससे पहले अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे, दो एक जैसे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बचता था और वहां पर हम वैकेंट स्पेस का यूज करते थे। और वैकेंट स्पेस की जगह पर एक नंबर को रखा गया जिसको हमने कहा जीरो, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन भी दिया गया। ठीक है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम यूज कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इवन डिवीजन में भी हम उसे यूज करते हैं। तो जीरो का कॉन्सेप्ट आया और जीरो के कॉन्सेप्ट के बाद में आया नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव नंबर के कॉन्सेप्ट के बाद में हमने देखा कि फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। अगर दो इंटीजर वैल्यू के बीच में भी हमको कोई नंबर इंसर्ट करना है तो केवल नंबर सिस्टम हम काउंटिंग के लिए नहीं, मेजरमेंट के लिए भी यूज करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, मास होता है, वेट होता है, लेंथ होता है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जिनके मेजरमेंट के लिए भी हमको नंबर सिस्टम की जरूरत लगी। और वहां पर हमने एक नया फ्रैक्शनल नंबर इंट्रोड्यूस किया। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब क्या होता है? जो इंटीजर के बीच के नंबर्स होते हैं, जो फ्रैक्शंस में होते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर को ऐड करके, इनको कंबाइन करके हमने एक नया सिस्टम बनाया जिसको हम कहेंगे रेशनल नंबर सिस्टम। और रेशनल नंबर सिस्टम के मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखे, कैसे दो रेशनल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और उनके ऊपर कौन से लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा कि रेशनल नंबर जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्लोज होते हैं। मतलब दो रेशनल नंबर का एडिशन एक रेशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्शन एक रेशनल नंबर होगा, डिवीजन डिवीजन में आपको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी जिस चीज़ से डिवाइड करना, जिस नंबर से डिवाइड करना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो जो आउटपुट मिलेगा दो रेशनल नंबर के डिवीजन के बाद में, वो हमको एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन भी एक रेशनल नंबर ही मिलता है। सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और आज इस एक्सरसाइज में हम वही देखने वाले हैं। हमारे पास में नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज सेट 3.3। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है प्रूव द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल। ये दोनों रेशनल नंबर, जैसे फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाले का अगर हम सॉल्यूशन देखें कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, है ना। क्या दिया है उन्होंने? एक नंबर दे रखा है 2/3 और दूसरा नंबर हमको दे रखा है 4/6। तो ये 4/6 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 और 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2/3। हम कहेंगे कि हाँ ये इक्वल है। यस यस, दीज आर इक्वल। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया, अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में उन्होंने कहा है कि 5/4 एंड 10/8। तो ये जो 10/8 है इसे हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 8। तो ये 2 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि डिवीजन में है, तो हमको मिला 5/8। मतलब आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल है। थर्ड वाला हम देखते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहे हैं वो? थर्ड में कह रहे हैं कि -3/5 एंड -6/10। तो ये -6/10 जो है इसको हम -6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा -3/5। हाँ ये इक्वल है, हम प्रूफ कर चुके हैं। फोर्थ वाला भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। फोर्थ वाले में 9/3 एंड 3। तो यहाँ पर ये जो 9/3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 3। सो 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3 के बराबर। हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पर अब आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको
कह रहा है फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ दिस टू रेशनल नंबर। हमको यहाँ पर एडिशन के लिए वो बोल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला हमको समेशन का कॉन्सेप्ट पता है। समेशन में हमेशा हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो यहाँ पर 2/5 प्लस 3/10, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर 2/5, या फिर आप दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 5, 10 एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखेंगे, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पर मिलेगा 5, यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 1, मतलब जो कॉमन फैक्टर आया वो आया 5 और 2, क्या 5 क्रॉस 2। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम आ गया, इसको हम लिखेंगे 10, और यही होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम आया हमारे पास में कितना 10। फिर इसे 10 को 5 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2। कितना मिलेगा 2, और 2 में हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2, सेम एज इट इज 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 1, 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1, तो हमको मिला 4 प्लस 3 दैट डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 7/10। तो पहला हमारा आंसर आया 7/10, ठीक है। अब इसको मेथड 2 से भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर यूज़ किया मेथड ऑफ एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया। आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते थे कि कॉमन फैक्टर का हमने मल्टीप्लाई किया। तो मेथड 2 भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, मेथड नंबर 2, जिसमें हम कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमको डिनोमिनेटर में 10 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 3/10, ठीक है। तो ऊपर हो गया 2 इंटू 2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लिखेंगे 10 और ऊपर आ गया 7, दैट इज द आंसर। तो आप इस मेथड से भी यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब हम यूज़ करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला हमको 7/12 प्लस 5/8 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड एक जैसा डिनोमिनेटर बनाना है। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें दोनों साइड एक जैसा मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो डिनोमिनेटर में मिलेगा 24। और यहाँ पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, तो भी हमको डिनोमिनेटर में 24 ही मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 24 प्लस ऊपर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20। तो हमको यहाँ पर मिला 29 डिवाइडेड बाई 24, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को कॉमन बनाया। हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेथड एक और हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहेंगे मेथड नंबर 3, दैट इज़ दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, इस 8 का आपको मल्टीप्लाई करना है 7 में और 12 का मल्टीप्लाई करना है आपको 5 में। तो हमको मिलेगा 7 इंटू 8 प्लस, ये प्लस एज इट इज़ 5 इंटू 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 12 इंटू 8, है ना। तो यहाँ पर बिना हमको 56 और यहाँ पर मिला हमको 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 6 और ये मिलेगा 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 जा और यहाँ पर 4 2 जा और 4 9 जा 36। तो कितना मिला, इसका आंसर आया 29 डिवाइडेड बाई 24, वही आया,
है ना। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी मेथड होती है और जो मेथड आपको अच्छा लगे, जो मेथड आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर रब कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको ऐड करना है -4/7 प्लस 3/14 को, है ना। तो हमारे पास में सॉल्यूशन है थर्ड का, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर वॉलेट कलर ले लेते हैं। तो अब हमको -4/7 प्लस 3/14 करना है ना। तो ये 7 को हम 14 बड़ा इजीली बना सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो ये ऊपर का जो 8 है, 2 इंटू 4 कितना होगा 8, तो -8 प्लस यहाँ पे तो 3 एज इट इज है और डिनोमिनेटर दोनों का कितना हो गया 14, तो कॉमन ले लिया 14, ठीक है। हमको मिला -8 प्लस 3 कितना होगा -5, -5 डिवाइडेड बाय 14, ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो बड़े इजीली आप अलग अलग ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है फाइंड द डिफरेंस, है ना। ये डिफरेंस जो है हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कह रहा है 6/5 माइनस 1/4, सॉरी 5/6। फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं 5/6 माइनस 1/4, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर कॉमन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 माइनस इधर किसका करना है 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 12 बनेगा, वहाँ पर भी 12 बनेगा। सो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, ठीक है। दोनों साइड कितना हुआ 12 12 हुआ। तो हमारे पास में आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 12। तो अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, तो हमारे पास में आंसर आया 7/12, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व किया। अब हम सेकंड वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो वो है 11/8 माइनस 3/4। तो ये तो बड़ा इजी हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 को 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 11/8 तो एज इट इज़ -3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 बन गया। तो हो गया 11/8 माइनस ये हो जाएगा 6/8, और 11 माइनस 6 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8, है ना, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। थर्ड वाला पोर्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर अभी ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला है हमारे पास में -7/9 माइनस फिर -2/3, ठीक है। तो जब माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने देखा था माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। ऋण 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 होता है, ऋण ऋण प्लस होता है। जब ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव मिलता है। तो -7 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2/3। तो अब यहाँ पर 3 है, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 9 बन जाएगा। तो हो जाएगा -7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू -1/9। तो आंसर कितना हो जाएगा -1/9। तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, सब्ट्रैक्शन भी हमें आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है हमको 2 नंबर का। तो यहाँ पर
प्रोडक्ट करना है हमको। तो यहाँ फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। वो क्या कह रहा है कि 2/3 इंटू 3/10। तो आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। वैसे तो डायरेक्टली यहाँ पर 3 से 3 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। वैसे 6/60 हमको आया, 6 से कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/10। कितना आया आंसर? 1/10। ठीक है, सेकंड वाला हम सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड वाले के लिए हम रेड कलर यूज कर लेते हैं, है ना। तो सेकंड वाला कह रहा है कि 7/11 का मल्टीप्लाई आपको करना है। 7/11 का मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ में? 5/8 के साथ में। तो 5/8 के साथ में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 8, तो ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 88। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। बड़ा इजी है। और थर्ड अगर हम देखें तो वो कह रहा है -4/7 इंटू 5/14। ठीक है, फिर हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ में और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 के साथ में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं 4 से 14 को। तो ये कैंसिल होगा -2 टाइम्स और ये कैंसिल होगा 7 टाइम्स। तो यहाँ न्यूमरेटर में मिलेगा हमको -2 इंटू 5 और डिनोमिनेटर मिलेगा 7 इंटू 7। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है फाइंड क्वेश्चन। हमको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, जिससे हमको डिवाइड करना है उसका इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। 2/3 को डिवाइड करना है हमको 3/10 से। ठीक है, तो 2/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 का। ठीक है, इसका हमको इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा आंसर हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो हमको आ ही गया है। ठीक है, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया था। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लू कलर यूज करेंगे सेकंड वाले के लिए। ठीक है, वो कह रहा है कि 7 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 7 डिवाइडेड बाई 11, 7 डिवाइडेड बाई 11 को डिवाइड करना है 5/8 से। ठीक है, फिर हम इन्वर्स ले लेंगे। तो 7/11 इंटू 8/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 55। दैट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो थर्ड वाला हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि -4/7 को डिवाइड करना है आपको 5 डिवाइडेड बाई 14 से। फिर से हम वही करेंगे। -4 डिवाइडेड बाई 7 इज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे 14 डिवाइडेड बाई 5 से। इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो 7 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। तो अब तो बड़ा इजी हो गया। ऊपर हो गया -8 क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया और नीचे हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशनल नंबर का कैलकुलेशन इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आगे हम देखते हैं शो दैट दिस 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, उसको वेरीफाई करना है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहे हैं। ये हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले LHS जो है वो कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है तो LHS लेके चलेंगे। LHS कितना है? 1/2 प्लस 3/4 और ये ब्रैकेट में है इंटू 8/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ है उन्हें हमको सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 में भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 में भी 2 का मल्टीप्लाई, प्लस 3/4 एज इट इज़ और इनटू
8/3 एज इट इज। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बना। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये 3/4 एज इट इज इंटू 8/3। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा 5, है ना। 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5/4 इंटू 8/3। ठीक है, आप चाहे तो इस 4 से 8 को 2 टाइम्स क्रॉस कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा 5 × 2 / 1 × 3 दैट इज इक्वल टू 10/3। तो ये है हमारा LHS। LHS कितना आ रहा है, LHS हमारे पास में आ रहा है 10/3। कितना आ रहा है 10/3। अब RHS सॉल्व करने के लिए हम दूसरा कलर लेंगे, हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर RHS की बात करते हैं। तो RHS में वो कह रहे हैं कि 1/2 × 8/3 प्लस 3/4 × 8/3। ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पर हम चाहे तो 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, पर 2 से कैंसिल करने पर न्यूमरेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मिला 4/3 प्लस ये 4 से 8 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो मिला 6/3। ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे 3 और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। 4 + 6 कितना होता है बताओ 10/3। तो यहाँ पर RHS कितना आया, RHS हमारे पास में आया 10/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 7/9 × 6/7 माइनस 7/9 × 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन है वो तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 3 टाइम कैंसिल होगा, और 7 से 7 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको मिला यहाँ पर 2/3 केवल, माइनस इस 9 से 3 को कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमको मिला 7/, ये हो गया 12, है ना। अब इसे सिंपल करना बड़ा इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या बनाना है, हमको 12 बनाना है, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, तो इंटू 4 ऊपर किया और इंटू 4 नीचे किया। ठीक है, यहाँ पर कलर हम दूसरा ले लेते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा समझना। हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं, तो इंटू 4 और इंटू 4, तो हमको क्या मिला, ऊपर 8 नीचे मिला 12, यहाँ मिला 7 और यहाँ पर 12। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमको मिला 1/12। आंसर क्या आया 1/12। हमको केवल इसको सिंप्लीफाई करना था, वेरीफाई नहीं करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हुआ। फिर से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/x × x + 3/5 इज इक्वल टू 5/6 × x + 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बता रहा है कि आप ये 5/6 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस 5/6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 × x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/6 × 3/5। ठीक है, तो 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल होगा, 3 से यहाँ पर 2 टाइम कैंसिल होगा, तो हमको मिलेगा 5/6 × x + 1/2। और ये तो हमारा RHS आ गया, ये क्या आ गया RHS, है ना। और ये प्रॉपर्टी कब फुलफिल होगी, ऐसा आप कब कर सकते हो, जब ये x जो है वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो x को आप लिख सकते हैं इट इज एनी रेशनल नंबर, इट इज एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे x जो है कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी रखो आप, इंटीजर नंबर रखो, नेचुरल नंबर रखो, फ्रैक्शनल नंबर रखो, रेशनल नंबर रखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि नंबर लाइन पर आप रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिस नहीं करना है।